अ, बुद्ध और उनका धम्म। लेखक डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। धम्म इस ग्रंथ की जो अनुक्रमणिका है उससे भी बहुत बड़ी प्रेरणा हमें मिलती है। प्रथम कांड। सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। पहला भाग। जन्म से प्रव्रजा। कुल, पूर्वज, जन्म, आसित का आगमन, महामाया की मृत्यु, बचपन तथा शिक्षा, आरंभिक प्रवृत्तियाँ, विवाह, पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना, स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में ना ला सकी, प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर, शाक्य संघ में दीक्षा, संघ से संघर्ष, देश छोड़ जाने का सुझाव, प्रवज्जा अभिनिष्क्रमण, विदाई के शब्द, गृह त्याग, राजकुमार और उनका सेवक, छन्न की वापसी, परिवार का विलाप। दूसरा भाग। सदा के लिए अभिनिष्क्रमण, कपिल वस्तु से राजगृह, राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। बिंबिसार को गौतम का उत्तर। गौतम का उत्तर समाप्त। शांति का समाचार, समस्या की नई पृष्ठभूमि। तीसरा भाग। नए प्रकाश की खोज में, भृगु आश्रम पर रुकना, सांख्य परंपरा का अध्ययन, समाधि मार्ग का अभ्यास, तपस्या का परीक्षण, तपश्चर्या का त्याग। चौथा भाग। ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन, नए प्रकाश की निमित्त ध्यान साधना, ज्ञान लाभ, नए धम्म का आविष्कार, सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए। पांचवा भाग। बुद्ध और उनके पूर्वज, बुद्ध और वैदिक ऋषि, कपिल दार्शनिक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। छठा भाग। बुद्ध तथा उनके समकालीन, अपने समकालीनों के प्रति उनका भाव। सातवां भाग। समानता तथा विषमता, वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया, वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया, वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया। द्वितीय कांड। धम्म दीक्षाओं का आंदोलन। पहला भाग। बुद्ध और उनका विषाद योग, उपदेश देना अथवा नहीं देना, ब्रह्म सहमति द्वारा शुभ घोषणा, दो तरह की धम्म दीक्षा। दूसरा भाग। परिवारजों की दीक्षा, सारनाथ आगमन, धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग, धम्मचक्र प्रवर्तन शील का मार्ग, धम्मचक्र प्रवर्तन परिवारजों की धम्म दीक्षा। तीसरा भाग। कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा, यश कुल पुत्र की धम्म दीक्षा, काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा, सारिपुत्त तथा मोदलायन की धम्म दीक्षा, राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा, अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा, राजा प्रसेनजित की धम्म दीक्षा, जीवक की धम्म दीक्षा, रट्टपाल की धम्म दीक्षा। चौथा भाग। जन्मभूमि का आह्वान, शुद्धोदन से अंतिम भेंट, यशोधरा और राहुल से भेंट, शाक्यों द्वारा स्वागत, सिद्धार्थों को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास, बुद्ध का उत्तर, मंत्री का उत्तर, बुद्ध की दृढ़ता। पांचवा भाग। धम्म दीक्षा का पुनरारंभ, गवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा, उत्तरवती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। छठा भाग। निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा, नाई उपाली की धम्म दीक्षा, भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा, सोपाक तथा सुप्रिय अछूतों की धम्म दीक्षा, सुमंगल तथा निम्न जाति वालों की धम्म दीक्षा, कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा। सातवां भाग। स्त्रियों की धम्म दीक्षा, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा, प्रकृति नामक चंडालिकी की धम्म दीक्षा। आठवां भाग। पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा, एक आवारा की धम्म दीक्षा,
डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा, दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा में खतरा। तृतीय कांड, बुद्ध ने क्या सिखाया। पहला भाग, धम्म में बुद्ध का अपना स्थान। बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्यों के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धम्म था, यह अपौरुषेय नहीं था। दूसरा भाग, बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत। दूसरों ने उनके धम्म को किस तरह समझा, बुद्ध का अपना वर्गीकरण। तीसरा भाग, धम्म क्या है। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। तृष्णा का त्याग धम्म है। यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है धम्म है। कर्म का मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। चौथा भाग, अधम्म क्या है। परा प्रकृति में विश्वास अधम्म है। ईश्वर में विश्वास अधम्म है। ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धम्म मिथ्या धम्म है। आत्मा में विश्वास अधम्म है। यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधम्म है। कल्पना मिश्रित विश्वास अधम्म है। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम्म है। धम्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधम्म है। पांचवा भाग, सद्धम्म क्या है। सद्धम्म के कार्य, मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना, संसार को धम्म राज्य बनाना। धम्म तभी सद्धम्म कहलाता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिताउन की ओर अग्रसर हो सकता है। धम्म तभी सद्धम्म जब वह सिखाता है जिस चीज़ की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। धम्म तो तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री को वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा ही अपर्याप्त है, उसके साथ शील अनिवार्य है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब एक आदमी दूसरे आदमी के बीच के तमाम दीवारों को गिरा दे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा दे किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन जाना चाहिए। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। चतुर्थ कांड, पहला भाग, धर्म और धम्म। धर्म क्या है। धम्म धर्म से कैसे भिन्न है। धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य। धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता, केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। दूसरा भाग, किस प्रकार शाब्दिक समानता सैद्धांतिक भेद को छिपाए रखती है। प्रास्ताविक, पुनर्जन्म किस चीज़ का, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांतों के समान ही है। क्या बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है। क्या बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव पड़ता है। अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार। अहिंसा का अर्थ, संसरण, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, गलत फहमी के कारण। तीसरा भाग, बौद्ध जीवन मार्ग। शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप, लोभ और तृष्णा, क्लेश और द्वेष, क्रोध और शत्रुता, मानो मन और मन के मैल, अपना आप और आत्मविजय, बुद्धि, न्याय और संगति, चित्त की जागरूकता और एकाग्रता, अप्रमाद और वीर्य,
दुख और सुख, दान तथा दया, ढोंग, सम्यक मार्ग का अनुसरण, सद्धम्म के साथ मिथ्या धम्म को मत मिलाओ। चौथा भाग बुद्ध प्रवचन, गृहस्थों के लिए प्रवचन। सुखी गृहस्थ, पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है, पति और पत्नी। सुचरित बने रहने के लिए प्रवचन। आदमी का पतन कैसे होता है, बुरा आदमी, सर्वश्रेष्ठ आदमी, ज्ञानी आदमी, मनुष्य न्यायी तथा सज्जन। शुभ कर्म करने की आवश्यकता, शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। सदाचरण संबंधी प्रवचन। सदाचरण क्या है, सदाचरण की आवश्यकता, सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारी, सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए, सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक। निर्वाण संबंधी प्रवचन। निर्वाण क्या है, निर्वाण का मूल। सद्धम्म संबंधी प्रवचन। सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है, मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ, ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना बेकार। आदमी का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता, भोजन नहीं पवित्र कर्मों का महत्व है। बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है, पवित्र जीवन क्या है। सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन। राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो, राजा प्रामाणिक होगा तो प्रजा भी प्रामाणिक होगी। राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। युद्ध निषिद्ध है, युद्ध विजेता के कर्तव्य। पंचम कांड संघ। पहला भाग संघ। संघ का संगठन, संघ में प्रवेश, भिक्षु के व्रत, सांघिक नियमों संबंधित दोष, भिक्षु और प्रतिबंध, भिक्षु और शिष्टाचार के नियम, भिक्षु और अपराधों का विचार, भिक्षु और अपराध स्वीकृति। दूसरा भाग भिक्षु बुद्ध की कल्पना, बुद्ध की आदर्श भिक्षु की कल्पना, भिक्षु और तपस्वी, भिक्षु तथा ब्राह्मण, भिक्षु और उपासक। तीसरा भाग भिक्षु के कर्तव्य, दूसरों को धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। चमत्कारों द्वारा धम्म दीक्षा नहीं, जोर जबरदस्ती से धम्म परिवर्तन नहीं, भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए। चौथा भाग भिक्षु और गृहस्थ, भिक्षा का बंधन, परस्पर प्रभाव, भिक्षु का धम्म तथा उपासक का धम्म। पांचवा भाग गृहस्थों के जीवन नियम विनय, धनियों के लिए जीवन नियम, गृहस्थ के लिए जीवन के लिए नियम, बालकों के लिए जीवन नियम, शिष्य के लिए जीवन नियम, पति पत्नी के लिए जीवन नियम, मालिक और नौकर के लिए जीवन नियम, उपसंहार, कुमारियों के लिए जीवन नियम। षष्ठम कांड बुद्ध और उनके समकालीन। पहला भाग उनके समर्थक, राजा बिंबिसार का दान, अनाथपिंडिक का दान, जीवक का दान, आम्रपाली का दान, विशाखा की दानशीलता। दूसरा भाग उनके विरोधी, जादू टोना करके लोगों को धम्म दीक्षा देने का दोषारोपण, समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण, सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का दोषारोपण, तीर्थिकों द्वारा हत्या का मिथ्यारोप, तीर्थिकों द्वारा अनैतिक का मिथ्यारोप, देवदत्त मेरा भाई तथा शत्रु, ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध। तीसरा भाग उनके धम्म के आलोचक, सभी के लिए संघ का सदस्य बनने सकने की आलोचना, व्रत ग्रहण करने की आलोचना, अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना, शील के प्रचार, संसार को अंधकारव्रत करने का दोषारोपण, अनित्यता को अंधकार का कारण बताना, क्यों बौद्ध धम्म निराशावादी है, आत्मा तथा पुनर्जन्म संबंधी आलोचना, उच्छेदवादी होने का दोषारोपण। चौथा भाग समर्थक और प्रशंसक, धानजानी ब्राह्मण की श्रद्धा, विशाखा की दृढ़ श्रद्धा, मल्लिका की श्रद्धा, एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा, केनिय द्वारा किया गया स्वागत, तथागत की राजा प्रसेनजीत द्वारा की गई स्तुति। सप्तम कांड महान परिवारजक की अंतिम चारिका। पहला भाग निकटस्थ जनों से भेंट, धम्म प्रचार के केंद्र, भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ पधारे, माता और पुत्र तथा पति और पत्नी की अंतिम भेंट, पिता और पुत्र में अंतिम भेंट, भगवान बुद्ध और सारी पुत्र की अंतिम भेंट। दूसरा भाग वैशाली से विदाई, वैशाली को नमस्कार, पावा में पड़ाव, कुशीनारा पहुँचना। तीसरा भाग महापरिनिर्वाण,
उत्तराधिकारी की नियुक्ति, अंतिम धम्म दीक्षा, अंतिम वचन, आनंद का शोक, मल्लों का विलाप, एक भिक्षु की प्रसन्नता, अंतिम संस्कार, भगवान बुद्ध के फूलों के लिए कलह, बुद्ध भक्ति। प्रथम कांड। अष्टम कांड, महामानव सिद्धार्थ गौतम। पहला भाग, उनका व्यक्तित्व, उनकी व्यक्तिगत आकृति इत्यादि। आँख से देखने वालों के साक्ष्य, उनके नेतृत्व की सामर्थ्य, उनकी मानवता, उनकी करुणा महाकारुणिक, दुखियों का दुख दूर करने वाले, मानसिक दुखों के महान चिकित्सक, विशाखा को दी गई सांत्वन, किसा गौतमी को संतोष, रोगी सुश्रुत तथागत, असहनशीलों की प्रति सहनशीलता, समानता तथा समान व्यवहार के समर्थक। उन्हें क्या पसंद था और क्या पसंद नहीं। उन्हें दरिद्रता नापसंद थी, उन्हें संग्रह वृत्ति नापसंद थी, उन्हें सुसंगति पसंद थी, वे सुसंगति से प्रेम करते थे। समाप्ति। भगवान बुद्ध की प्रशस्ति, उनके धम्म के प्रचार की शपथ, भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। उसमें से अब हमारे पास कितने हैं ये हमें सोचना चाहिए। हमें दिल से बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार और आचरण करना चाहिए। नमो बुद्धाय।